हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजे एजू स्पेस। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे ग्रेड 8 गणिता प्रकाश चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले की जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाले हैं इसी चैप्टर के, उसमें इंट्रोडक्टरी एंड इससे पहले के एक्सरसाइजेस थे। ये पेज नंबर 131 के फिगर इट आउट क्वेश्चंस हैं। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। यस, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर इज़ 5। डिजिटल रूट क्या था? जिसके सारे डिजिट को ऐड करते जाओ तब तक जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं हो जाता। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने सारा डिटेल में बता रखा है, बट स्टिल मैं आपको जिन्होंने नहीं देखा अभी तक वो वीडियो, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे एक नंबर है 635, ठीक है, तो 6 and 3 9, 9 + 5 इट इज़ 14 आ गया। अभी भी 2 डिजिट है, इसको भी ऐड करो, 4 + 1 5। ऐसे जब तक आप सिंगल डिजिट पे नहीं आ जाते आप उनके डिजिट्स को ऐड करते जाते हो। दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल रूट। अब डिजिटल रूट वाले पार्ट में वो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रहा है, दैट एक 8 डिजिट नंबर है, ठीक है, उसका डिजिटल रूट जो है वो 5 है। एंड व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर। सो हम सोल्यूशन में क्या स्टार्ट करेंगे कि लेट अस सपोज, क्योंकि मुझे डिजिटल रूट उसका 5 बनाना है, तो 8 डिजिट नंबर मैं ज्यूम कर लेती हूँ ईजी सा कि कंसिडर, या फिर लेट अस सपोज दैट द 8 डिजिट नंबर बी 8 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। क्योंकि मैं इसके सारे डिजिट ऐड करूँगी, मेरे पास साम कितना आ रहा है, डिजिटल रूट फाइंड कर देती हूँ यहाँ पे। डिजिटल रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 8 + 0 + 0 + 0 + 0 दिस। अब सारे डिजिट्स ऐड करेंगे तो 8 and 6 ही 2 डिजिट है इसमें, तो 8 and 6 14 हो गया। इज़ इक्वल टू फिर लिखोगे 1 + 4 इज़ इक्वल टू 5। ये तो हमने उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली एक नंबर अज्यूम करा जिसका डिजिटल रूट आ रहा है 5। अब वो कह रहा है इसे 10 मोर देन एक नंबर लिखो, तो आप लिखोगे 10 मोर देन 8 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 8 1 2 3 4 5 1 and 6, ठीक है। प्लेस तो उतने रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमारे पास नया नंबर आ गया, इसका डिजिटल रूट फाइंड करो। सो डिजिटल रूट ऑफ 8 1 2 3 4 5 1 6, this number is equal to 8 + 0 0 0 then this plus 1 plus 6, it is 15 is equal to 6. So digital root of a number there is a number whose digital root is 5. If we adding 10 to it, we get a digital root of 6. This is the answer. Second question, it is saying write any number, generate a sequence of number by repeatedly adding 11. पहले तो आप कोई भी नंबर लिखो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो आपको कोई भी एक नंबर लिखना है और उसमें फिर रिपीटेडली 11 11 ऐड करते जाना है। सो लेट द नंबर बी 40, लेट द नंबर बी 40, ठीक है। नाउ एडिंग 11 टू इट, एंड उसने कितने नंबर बोला है, सीक्वेंस जनरेट करना है इट रिपीटेडली। तो आपको नंबर्स क्या मिलेंगे 40, ठीक है, फिर 40 + 11 51, फिर 51 + 11 कितना हो जाएगा 62, देन 62 + 11 73 73 + 11 is equal to 84, 84 + 11 is equal to how much, it is 95, 95 + 11 is equal to 106। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 106 + 11 gives you 117, 117 + 11
इट इज़ 128। ठीक है, ऐसे आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, डॉट डॉट कितने मर्जी नंबर्स भी आप लिख लो। अब उसने बोला कि इन सबके डिजिटल रूट फाइंड करो, तो यहीं पे कर लेते हैं। डिजिटल रूट ऑफ दिस आपको सीक्वेंस में पहले लिख रही हूँ, आप अलग से फिर से लिखना, फिर से लिख लेना। मैं यहीं पे हेडिंग दे रही हूँ, डिजिटल रूट, उसका टेबल बना दूँगी यहीं पे। ठीक है, आपको फिर से लिखना, फ्रेश लिख लो, या यहीं पे आप भी हेडिंग दे के लिख सकते हो। 5 + 1, ठीक है, पहले अच्छा 40 है सबसे टॉप पे ये। ठीक है, तो 4 + 0 4, देन 5 + 1 6, 6 + 2 8, देन 7 + 3 10, 8 + 4 12, और 12 का फिर बनेगा 1 + 2 3, फिर 9 + 5 14, 1 + 4 gives you 5, 1 + 6 7। ठीक है, एंड ये जो नंबर्स थे 1 + 7 प्लस, अच्छा 117 है, तो ये 1 + 1 + 7 9, इसमें 128 में हो जाएगा, 1 + 2 + 8 11, 11 का फिर से 1 + 1 2। ठीक है, ये सारे डिजिटल रूट्स आ गए। सो हमने इसमें क्या पैटर्न नोट डाउन करा है, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे नंबर्स जो आए हैं वो आए हैं 4 6 8 10 12। ठीक है, उस 12 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 2 डिजिट वाला नंबर जो है उसको सिंगल में लेके जाना है। इस 10 को भी मैं 1 + 0 1 कर रही हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद अब आप देखो 4 6 8, फिर 1 3 5 7 9, फिर से 2 वाला स्टार्ट हो जाएगा। सो सीक्वेंस ऑफ, एक सेकेंड, क्वेश्चन में एग्जैक्टली सीक्वेंस, यस, व्हाट वुड बी द डिजिटल रूट ऑफ दिस सीक्वेंस नंबर्स, share your observation. So you will write that the digital root of the sequence of the number are 4, 6, 8, then 1 3 5 7 9, अगेन फिर वो 2 4 6 यही चल पड़ेगा। ठीक है, सो डिजिटल रूट ये हो गए। दिस सीक्वेंस स्टार्ट्स रिपीटिंग आफ्टर 9 स्टेप्स। आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से यही सीक्वेंस स्टार्ट हो गया ना, देखो 4 से स्टार्ट हुआ था, तो फिर से वो 4 से स्टार्ट हुआ, कितनी देर के बाद, 9 स्टेप्स के बाद। सो द डिजिटल रूट फॉर्म द साइकिल ऑफ, और साइकिल क्या चल रहा है, 4 6 8 1 3 5 7 9 2, फिर से 4 6 8 1 3 5 7 9 2, दिस वे। सो यू विल राइट द डिजिटल, दिस सीक्वेंस स्टार्ट्स, ये इसका ऑब्जर्वेशन है, मैं लिख दे रही हूँ, दिस सीक्वेंस स्टार्ट्स रिपीटिंग after 9 steps. That's it. Next question is, what is the digital root of the number 9a plus 36b plus 13? Let us start it. आपके पास नंबर है 9a 36b एंड 13। पहले तो मुझे क्लियरली ये पता है कि ये 9 का मल्टीपल है, 9 लिखा ही है, और जो 36 है दैट इज़ ऑल्सो कमिंग इन द टेबल ऑफ 9। इसको भी मैं समथिंग 9 बना लेती हूँ, तो मैं लिखूँगी 9a प्लस 36b प्लस 9 प्लस 4। अब इन तीनों में से 9 कॉमन ले रही हूँ, सो दैट जो भी इक्वेशन ये बनेगी, 9 4 जा 36 एंड 9 1 जा 9 प्लस 4। 9 मल्टीप्लाइड विथ समथिंग मीन्स दिस इज मल्टीपल ऑफ 9, एंड आप लिखोगे वी नो दैट multiple of 9 always have digital root is equal to कितना, 9। तो ये मल्टीपल ऑफ 9 है ये पूरा, तो इसका डिजिटल रूट मैं सीधा लिख सकती हूँ 9 प्लस ये वाला 4 is equal to 13 is equal to 1 plus 4 1 plus 3 is equal to 4. So answer would be 4. Next
fourth last question on this page. Make conjectures by examining if there are any pattern or relationship between parity and digital root and digital root of a number and the remainder obtained. तो पहले फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं. इट इज़ फोर्थ का फर्स्ट पार्ट. ठीक है. वट इट सेज कि आपको नंबर और उसका डिजिटल रूट का रिलेशन देखना है. सो आप नंबर एज्यूम कर लो. लेट द पैटर्न या सीक्वेंस पैटर्न बी 8 का लिख ले रही हूँ मैं. 8 8 2 16 देन 24 32 40 डॉट डॉट. नाउ फर्स्ट क्या करोगे आप, इसमें 8 लिखा, इसका डिजिटल रूट क्या हो जाएगा 8. नेक्स्ट नंबर 16, डिजिटल रूट क्या हो जाएगा 1 + 6 7. फिर 24 2 + 4 6 देन 32 3 + 2 इट इज़ 5. ओके. एंड देन 40 4 + 0 विच इज़ 4. ये हमारे पास डिजिटल रूट्स आ गए. अब इसके बाद अगर मैं पैरिटी की बात करूं, मैं ये हेडिंग ही बना रही हूँ यहाँ पे, इसको येलो से हाईलाइट कर देती हूँ. ये डिजिटल रूट है और ये पैरिटी है. पूरा लिख लेना आप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिजिटल रूट पैरिटी. ठीक है. अब पैरिटी में क्या आ जाएगा, इसके लिए तो आ गया इवन, देन ऑड, इवन ऑड इवन. फाइन. आपने बस ये रिलेशनशिप देना था उसको कि क्या रिलेशन बन रहा है. डिजिटल रूट्स आप लिखोगे एंड पैरिटी का कि ऑल्टरनेटिवली वो इवन ऑड आ रहा है. दैट्स इट. इसी का यस. नाउ फोर्थ का सेकंड पार्ट जिसमें हमें डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर और रिमाइंडर ऑब्टेन्ड का रिलेशनशिप बताना है व्हेन नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 3 और 9. सो आप लिखोगे दैट 8 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है. यहाँ रिमाइंडर का टेबल बना देती हूँ मैं. रिमाइंडर क्या आएगा, 3 को अगर 8 से डिवाइड 3 2 6 2 रिमाइंडर बचेगा. ऐसे ही अगर मैं 24 डिवाइडेड बाय 3 करूँ 0 रिमाइंडर. फिर 32 डिवाइडेड बाय 3 करूँ इट इज़ 2 रिमाइंडर. देन 40 डिवाइडेड बाय 3 1 रिमाइंडर. और यहाँ लिख देना ऊपर आपकी डिवाइडेड बाय 3. ये उसका टेबल हो गया. ऐसे ही डिवाइडेड बाय 9 उसका टेबल बनाएंगे यहाँ पे. तो फिर आप यही नंबर्स को अब 9 से डिवाइड कर देना. 8 डिवाइडेड बाय 9. जब भी हमें पता है हम स्मॉलर को बिगर से डिवाइड करते हैं तो उसमें सेम ही नंबर एज ए रिमाइंडर आ जाता है. ठीक है. लास्ट टाइम भी एक पिछले क्वेश्चन में हमने करा था जब फ्रैक्शन आई थी तो एज सच वही हमारे पास रिमाइंडर हो जाता है. अब उसके बाद 24 डिवाइडेड बाय 9 इट इज़ गिविंग अस 6 रिमाइंडर. ये रिमाइंडर्स हैं. ठीक है. एंड देन 32 डिवाइडेड बाय 9 गिव्स अस 5 एंड 40 डिवाइडेड बाय 9 गिव्स अस 4. सो दीज आर द 2 टेबल्स. जो उसने पूछा था कि डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है, और रिमाइंडर ऑब्टेन्ड में क्या आपके पास रिलेशनशिप है. तो ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि ये रिमाइंडर्स आएंगे और ये नंबर्स हमने वही ले लिए जो लास्ट में लिए थे क्योंकि वहीं से डिजिटल रूट का रिलेशनशिप हो जाएगा. सो ये आपके पेज नंबर 131 के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.